हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होगी। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है हर बार की तरह। तो आज का वीडियो है वो सच में बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की थर्ड पोएम है यानी कि कीप क्वाइट पोएम का आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ एंड अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, सबसे पहले उसको लर्न कर लेते हैं। तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। नाउ मिस होता है अब, काउंट मिस होता है गिनना, 12 मतलब होता है 12 और कीप मतलब होता है शांत और स्टिल मिस होता है रखना। तो अब इसका अर्थ जानते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल और हम अपने आप को शांत रखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं फिर से इसका अर्थ बताती हूँ कि इसमें बताया जा रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे यानी कि 12 तक गिनेंगे और क्या होगा, और हम अपने आप को शांत रखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ है उसको लर्न करते हैं। तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो अब इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो फेस मतलब होता है चेहरा, लेकिन यहाँ पे धरातल से कहा गया है। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, स्पीक मिस होता है बोलना, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, स्टॉप मतलब होता है रुकना, सेकंड मतलब सेकंड होता है, और आर्म्स मतलब होता है भुजा, मच मिस होता है अधिक, मूव मिस होता है हिलाना। तो अब हम इसका अर्थ निकालते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अब हम पृथ्वी के धरातल पर आते हैं यानी कि पृथ्वी के चेहरे पर आते हैं। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और हम अब किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और जो हमारी भुजाएं हैं उनको थोड़ा या अधिक नहीं हिलाना है, मतलब उन्हें बिल्कुल नहीं हिलाना है। आप समझ रहे होंगे। इसके अर्थ को मैं फिर से डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि अब हम पृथ्वी के धरातल पर आते हैं और हम क्या करेंगे, अब किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। और जो तीसरी लाइन है उसका अर्थ निकलता है कि अब हमें 1 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाना है, मतलब रुक जाना है, और क्या करना है कि हमें अपनी जो भुजाएं हैं उनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। आप समझ रहोगे। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो थर्ड पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया गया है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सुडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जॉटिक है उसका मतलब होता है आकर्षित या फिर अनोखा, और मोमेंट मतलब होता है क्षण, रस मतलब होता है भीड़ भाड़ होना, और इंजन्स मतलब होता है शोरगुल या फिर जो इंजन के जो आवाज़ें होती है उसके बारे में बताया गया है। टुगेदर मतलब होता है साथ, स्ट्रेंजनेस मतलब होता है आकस्मिक विचित्रता। तो यहाँ पे अब इसका अर्थ निकालते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट मतलब होता है यह एक अनोखा या तो फिर आकर्षक क्षण है, और विदाउट रस मतलब बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स बिना मतलब जो मशीन का शोरगुल है उसके बिना, वी वुड ऑल बी टुगेदर हम सब साथ होंगे, इन अ सुडन स्ट्रेंजनेस मतलब कि अगर हम यहाँ पे अर्थ निकाले तो यहाँ पे क्या है, यह एक आकस्मिक विचित्रता होगी। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी वर्ड मीनिंग का आपका अर्थ नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। तो अब हम पढ़ते हैं जो आज का 4 पैराग्राफ है उसके बारे में। तो अगला जो पैराग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स व्हेल्स एंड
द मैन गैदरिंग सेल्ट। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है उसको जान लेते हैं। फिशरमैन मतलब होता है मछुआरा, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, हार्म्स मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, वेल्स मतलब होता है जो मछली सबसे बड़ी होती है उसको वेल्स कहते हैं, और गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, सेल्ट मतलब होता है नमक। तो यहाँ पे हम इसके अर्थ की बात करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल्स। तो यहाँ पे बताया गया जो मछुआरे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठंडे सागर में मछलियों को पकड़ रहे हैं, और उसको पकड़ते वक्त क्या कह रहे हैं कि वो जो व्हेल्स मछली है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ये पोएट कह रहे हैं। और यहाँ पे जो अगली लाइन है उसका अर्थ क्या निकलता है, एंड द मैन गैदरिंग सेल्ट। और जो आदमी है वो जो नमक इकट्ठा करे सागर में, वो क्या है आगे बताया जाएगा इसके अगले पैराग्राफ में, तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है उसमें क्या बताया गया है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मछुआरे हैं जो कि सागर में नमक इकट्ठा कर रहे हैं और जो लोग मतलब मछलियाँ पकड़ रहे हैं वो लोग अपने जो चोट खाए हुए हाथ हैं उनको देखेंगे। मतलब कि सागर में नमक पाया जाता है, जब वो नमक को इकट्ठा करेंगे तो उनके हाथ में चोट लग जाएगी, और चोट लगेगी तो वो अपने चोट खाए हुए जो हाथ हैं उनको वो देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हम अगला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। तो आज का जो अगला पैराग्राफ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला पैराग्राफ में क्या बताया गया है, दोज हु प्रिपेयर्ड ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर्स ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार होना, वार मतलब होता है युद्ध, गैस मतलब आपको पता है गैस, और फायर मतलब होता है आग, विक्ट्री मतलब होता है विजय, सर्वाइवर्स मतलब होता है जो वहाँ पे सैनिक बच जाते हैं युद्ध में, उसकी बात की गई है, और क्लीन क्लॉथ मतलब होता है सफ़ेद कपड़े, और ब्रदर्स मतलब होता है भाई, आपको पता ही है, सेड मतलब होता है छाया, डूइंग नथिंग मतलब होता है बिना कुछ किए। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो निकालते हैं, दोज हु प्रिपेयर्ड ग्रीन वार्स, जो हरित युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार विद गैस जो कि गैस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार विद फायर जो कि आग से जो खेली जाती है मतलब युद्ध, वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था जिससे कि बहुत सारी तबाही हुई थी, बहुत सारे लोग मरे थे और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वैसे युद्ध की तैयारी की बात की जा रही है। और अगर हम बात करें अगले लाइन की, तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स माने तो आपको पता ही कि जो युद्ध में जो सैनिक बच जाते हैं उनको सर्वाइवर्स कहते हैं। तो हम जो सैनिक हैं उनको देख पाएंगे, उस पर विजय पा पाएंगे बिना युद्ध किए, यानी कि जब युद्ध ही नहीं होगा तो सैनिक ही नहीं मरेंगे और उस युद्ध में सैनिक बचेंगे भी नहीं। तो यानी कि बिना युद्ध किए ही हम उस पर विजय पा लेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स मतलब हम जो सैनिक हैं वो क्या है, सफ़ेद कपड़े पहन पाएंगे, यानी कि सफ़ेद कपड़े से यहाँ से आपको भाव निकालना है। मतलब कि जब युद्ध होता है तो क्या होगा, खून खराबा होगा, जिससे क्या होगा, जो कपड़े में खून का दाग पड़ेगा वो क्या है कि जब युद्ध होगा ही नहीं तो वो सफ़ेद कपड़े पहन पाएंगे। यहाँ पे उससे अर्थ लिया गया है, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अपने भाइयों के पास जा पाएंगे इन द सेड छाँव में, डूइंग नथिंग बिना कुछ किए। आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। हम आगे डिस्कस करते हैं। जो अगला पैराग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाऊंगी, उसका अर्थ बताते चलूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड with total inactivity, life is what it is about, I want no track with death। तो यहाँ तक हम इसका अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। वांट मीन्स होता है चाहना, कन्फ्यूज्ड मतलब होता है भ्रमित होना, इनएक्टिविटी मतलब हमारे जो दिन भर के कार्य होते हैं उनको हम एक्टिविटी कहते हैं। और अगर हम बात करें लाइफ मतलब होता है जीवन, ट्रैक मतलब होता है लेना देना, डेथ मतलब होता है मृत्यु। तो अब इसका हम अर्थ निकालते हैं। वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे भ्रमित नहीं होना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, जो मेरे अदर कार्य हैं। लाइफ इज़ वाट, लाइफ क्या है। इट इज़ अबाउट, लाइफ जो अभी तक बताया गया है वो लाइफ है। आई वांट नो ट्रैक, मुझे कोई लेना देना नहीं है। विद डेथ मतलब मृत्यु के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम आगे डिस्कस करते हैं। जो अगला पैराग्राफ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग ourselves moving and for once could do nothing, perhaps a hack silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening
ourselves with death। तो अब इसकी वर्ड मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले जो सिंगल माइंडेड है मतलब एकाग्रवा, एकनिष्ठ। उसके बाद अगर बात करें मूविंग मतलब होता है आगे बढ़ाना किसी चीज़ को, तो मूव करना मतलब चलाना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नथिंग मतलब कुछ नहीं, और साइलेंस मतलब होता है मतलब शांत होना। और अगर हम बात करें इंटरप्टेड मतलब होता है बाधा, सैडनेस मतलब होता है दुख, और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, ओवर सेल्वेज मतलब होता है स्वयं को, और थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकी देना, अवर सेल्वेज मतलब होता है स्वयं, डेथ मतलब होता है मृत्यु। तो अब इसका अर्थ निकालते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब अगर हम एक निष्ठ नहीं होते हैं तो क्या होता है, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। तो जो हमारा जो जीवन है वो आगे बढ़ाने के लिए हमें हिलना डुलना होगा, काम करने होंगे। अगर हम एकाग्र होंगे तो क्या होगा, जो हमारी लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ेगी। आगे क्या कहते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और अगर एक व्यक्ति ऐसा करे कि वो पूरा दिन कुछ ना करे तो क्या होगा, जो परहैप्स अ हैक साइलेंस। तो बहुत बड़ी जो शांति है, जो खामोशी है वो आ जाएगी। माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस तो ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्वेज। तो यहाँ पे इन दोनों लाइन को जोड़ के अर्थ निकलेगा। तो क्या कहते हैं कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो काम ना करे तो क्या कोई बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। कैसी, तो वो ऐसी बाधा उत्पन्न होगी कि हम खुद को ही ना समझने वाली एक ऐसी बाधा उत्पन्न कर लेंगे, एक ऐसी उदासी उत्पन्न कर लेंगे। वो आगे क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एंड ऑफ ट्रीटेनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ। तो क्या होगा कि हम अपने आप को धमकी देंगे, मतलब हमें जो एंड ऑफ ट्रीटेनिंग मतलब होता है धमकी देना, ओवर सेल्वेज मतलब स्वयं को, विद डेथ डेथ के साथ। मतलब आपको समझ आ रहा होगा। तो हम अगला पैराग्राफ डिस्कस कर। अब हम आज का लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेथ एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसको जानते हैं। परहैप्स मतलब होता है शायद, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, टीच मतलब होता है पढ़ाना, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, सीन मतलब होता है दिखाई देना, डेथ मतलब होता है मृत्यु, लेटर मीन्स होता है बाद में, प्रूव मतलब होता है कि सब कुछ प्रूव करना मतलब सबको दिखाना कि हाँ यही पक्का है वही चीज़। अलाइव मतलब होता है जीवित, काउंट मतलब होता है गिनना, 12 मतलब होता है 12, और क्वाइट मतलब होता है शांत, गो मिस होता है जाना। तो अब इसका हम अर्थ निकालते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस शायद पृथ्वी हमें पढ़ाए, एज जैसे, व्हेन जब, एवरीथिंग सीम डेथ जब सारी चीज़ें निर्जीव दिखाई दें, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव और बाद में प्रूफ हो जाए कि हाँ सारी चीज़ें जिंदा हो गई हैं तब। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 और मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट और आप शांत हो जाना, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊंगा। आई होप कि आपको पूरी पोएम बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको पूरी पोएम आपको आ चुकी है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको ये पोएम कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर कर बिल्कुल भी ना भूलें। और अपनी फैमिली में अगर आपका कोई छोटा बहन भाई, बड़ा भाई बहन है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ताकि वो भी अपनी बेहतर पढ़ाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।